बिहार पंचायती महासंग्राम के इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हमारे मेहमान तेज तरार वक्ता, साथ ही डंडखोरा प्रखंड के बहुत ही सक्रिय युवा नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नरेश कुमार मंडल जी। तो आइए हम मिलाते हैं। सबसे पहले पीडी न्यूज़ दबी जुबां की चैनल दास्ता में सर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज पंचायती चुनाव की तैयारी जोर शोर से चल रहा है। आज मैदान में एक से एक जनप्रतिनिधि आए हुए हैं। आज मैं इस चैनल के माध्यम से जनता को बताना चाहते हैं कि जो कैंडिडेट समाज सेवा से जुड़े हुए हैं, गरीब दुखियों की काम में सतत लगे हुए हैं, हमेशा लोगों के बीच रहते हैं, ऐसे कैंडिडेट को चुने जिससे समाज में जन कल्याण होगा और इससे पंचायत बेहतर होगा। अब की बार सब कोई ना कोई मुद्दा लेकर के चुनाव के मैदान में आया। आपका अब जब आप आएंगे तो क्या प्राथमिकता देंगे, किस काम को? मैं जब पंचायत चुनाव में जीत करके आऊँगा तो मेरा पहला काम होगा, पंचायत में जल जमाव की बहुत बड़ी समस्या है। हर गांव में रोड पे पानी का जल जमाव होता है, तो मेरा पहला काम रहेगा कि पानी का जो है निकासी का रास्ता, सही रास्ता बनाना है। हर गांव में नाला का निर्माण करना है और किसी भी काम में, पंचायत के किसी भी काम में बिचौलिया नहीं रहेगा मेरे कार्यकाल में, और काम जो है निस्वार्थ भाव से होगा। किसी बिचौलिया का बीच में लेन देन का काम नहीं होगा। और मैं जब भी किसी का काम करते आया हूँ अभी तक तो निस्वार्थ भाव से करता हूँ। और मैं जितना भी जनता का आशा और भरोसा रख के मुझे जनप्रतिनिधि बनाएंगे, मैं उनकी सभी आशा और विश्वास पर खरा उतरने का काम। सर, आपने बताया कि बिचौलियों की बात, आजकल में तो सिस्टम में ही बिचौलिया भावना हर प्रतिनिधि के मन में और हर पदाधिकारी के मन में है, तो इससे आप कैसे निपट पाएंगे? बिल्कुल निपटेंगे। कहता है कि अगर घर का गार्जियन ठीक हो तो बाल बच्चा ठीक होगा। कहने का मतलब अगर यदि जनप्रतिनिधि ठीक होगा तो सब ठीक होगा। अगर जनप्रतिनिधि ही गड़बड़ होगा तो इसका समाधान नहीं होगा। मैं शुरू से काम करते आया हूँ, निस्वार्थ भाव से काम करते आया हूँ, बिना किसी लेन देन के काम करते आया हूँ। ऐसे जनप्रतिनिधि आएंगे तो जरूर इससे निजात होगा। उपलब्धि है जिनको लेकर के आपको लगता है कि पंचायत की जनता आपको बहुत चाहती है और इस बार आपको ही मुखिया के रूप में देखना चाहती है? सबसे पहले बात है कि दुनिया के जितने भी क्षेत्र है सबका सिलेबस है, उस सिलेबस को पहले फुलफिल करना चाहिए। अगर आप समाज सेवा करने के लिए आप आते हैं तो इसके पहले समाज सेवा करके दिखाना होगा। राजनीतिक क्षेत्र में हो कि सामाजिक क्षेत्र में हो कि आर्थिक क्षेत्र में हो कि रोड, सड़क, नाला, पुल, पुलिया, पेंशन, इंदिरा आवास, किसी भी काम अगर किसी भी समाज के लोगों का अटका है तो उसे मैं बखूबी करने का काम किया है। वो अगर हमको बीडीओ के पास जाना पड़े, सीओ के पास जाने पड़े, जिला जाना पड़े, कहीं भी जाना पड़े लोगों के काम करने के लिए, तो मैं 7 साल से सतत यही काम करते आ रहा हूँ। और मुझे भरोसा है कि अगर जनप्रतिनिधि हमें लोग चाहें बनाएंगे तो उनकी सारी उम्मीदों पर मैं खड़ा उतरने का काम करूँगा। अभी वर्तमान स्थिति में आपको पता है कि बिहार में विशेषतः दारू, मुर्गा और इस तरह की राजनीति चलती है कि रुपया पैसा लेकर के वोट खरीदा जा रहा है। आखिर इस संबंध में क्या लगती है कि अब की बार जो जनता है इस तरह से बहक जाएगी, क्या इसमें आपका क्या कहना है? ऐसे लोगों को इस बार तमाचा लगने वाला है पंचायत चुनाव में। इस बार लोग जनसेवा करने वाले लोग और जो समाज सेवी है, ऐसे लोगों को चुनना चाह रही है। वैसे लोग को इस बार जनता दरकिनार करेगी। और समाज सेवा एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर हमने आया है इस बार पंचायत चुनाव में। हमको लगता है इस समाज सेवा को मूल मंत्र बना के जो मैंने इसको मूल मंत्र बना के जो पंचायत चुनाव में उतरा है, अगर इस पर जनता बिल्कुल खड़ी होगी और मैं पंचायत चुनाव जीतूंगा। अगर पंचायत चुनाव जीत गया तो हमको लगता है कि डंडखोरा प्रखंड में अगला पंचायत चुनाव में सब जितने भी मुखिया प्रतिनिधि आएंगे
वो जो है अपना मुद्दा दारू मुर्गा नहीं समाज सेवा को बनाएंगे। ये नरेश मंडल से लोगों को कुछ सीखना होगा। तो अभी योजना में बहुत प्रकार की पंचायती योजना में अभी ये देखा जा रहा है कि अंतिम लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा। आखिर इस तरह से जो हर क्षेत्र में जो योजना पूरा नहीं पहुंच पा रहा, जब आप आएंगे तो क्या योजना उम्मीद रखेगी जा आपसे जनता की कोई भी किसी प्रकार की भी योजना हो तो उन पे पूर्णतः अंतिम लोगों तक पहुंच जाए? बिल्कुल पहुंचेगा। काम करने की मंशा होनी चाहिए। अगर काम करने की मंशा किसी जनप्रतिनिधि में है तो हमको नहीं लगता कि कोई काम में कठिनाई हो सकता है। अगर काम करने की मंशा नहीं है तो नहीं पहुंचेगी। बशर्ते कि बीच में जो ये बिचौलिया काम करता है उनको हटा दीजिए और डायरेक्ट आप यदि जनप्रतिनिधि है तो समाज में अगर अंतिम पायदान में भी जो खड़े व्यक्ति हैं उनसे डायरेक्ट आप मिलें और उनकी जन समस्याओं को आप समझें और उसका निदान करें। अगर आपकी चाहत होगी तो बिल्कुल होगी। इसमें डायरेक्ट आपको जनता से जनप्रतिनिधि को डायरेक्ट मिलना होगा तो इस काम का निदान होगा। पंचायत में बहुत से प्रत्याशी अपने भाग्य को आजमा रहे हैं, उसमें आप भी हैं शामिल। तो आखिर क्या लगता है कि उतने प्रत्याशियों में आप सबसे अलग है? क्या आपको लगता है आप में क्या विशेषता है जो आपको जनता इस बार लेके आएगी पंचायत चुनाव में? फूड बना लिया है कि जनसेवा करने वाले, सुख दुख में जो व्यक्ति खड़ा है। आज इलेक्शन है, सब लोग आएंगे और सब लोग अपना काम बताएंगे, आपका काम करने का वादा करेंगे, झूठा वादा करेंगे। लेकिन मैं ही एक ऐसा जनप्रतिनिधि हूँ जिन्होंने 7 सालों से लोगों का एक एक काम करने का और कभी किसी से 1 टका लेने का काम नहीं किया है। शुरू से अभी तक 7 साल से जिन भी काम को मेरे पास सौंपा उनको बखूबी करने का हमने भरोसा दिलाया है। तो लोगों को इस बात का हम पे भरोसा हो गया है कि जिन्होंने इतने दिन तक काम किया है और कभी भी किसी प्रकार का मेरे से शिकायत नहीं है, तो हमको लगता है कि इस बात पर भरोसा करके जनता हमको मत देगी। अंतिम बार आप मेरे चैनल के माध्यम से आप तमाम पंचायत के पंचायत वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तमाम महेशपुर की जनता को बताना चाहते हैं कि इस बार जो है ईमानदार आदमी को चुने। जो आदमी सोशल वर्क में अपना सब काम छोड़कर रात दिन समाज सेवा में जुड़े हैं, दुख सुख में जुड़े हैं, गरीब मसीहा के काम में लगे हुए हैं और किसी भी सामाजिक दिक्कत किसी भी जनता को है, उनके काम को बखूबी करने का मैंने काम किया है। तो हमको लगता है इस बार पंचायत चुनाव में मुद्दा जो है जनसेवा, समाज सेवा, शिक्षित और जो हमेशा इस पंचायत के काम में सतत प्रयास में लगे रहते हैं अपना सब काम छोड़कर, हमको लगता है ही नहीं, हमको विश्वास है कि जनता इस बार सबको दरकिनार करते हुए ऐसे लोग को मौका देगी। इतना समय देने के लिए आपका बहुत